वीकेंड 24 न्यूज, नजरें वही जो सच देखे, जुबान वही जो भरोसा बोले। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं वीकेंड न्यूज, जहां मिलती है आपको ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। जानिए आज की प्रमुख खबरें वीकेंड न्यूज के साथ। जिला बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन का संगठन विस्तार कार्यक्रम उत्सव गार्डन भूड़ चौराहा पर आयोजित किया गया। बैठक में 30 से अधिक कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण पद सौंपे गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन ठाकुर ने कहा कि जेवर एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट में जिन किसानों की जमीन गई है उन्हें अब तक उचित मुआवजा नहीं मिला है। बुलंदशहर का आधा क्षेत्र न्यू नोएडा में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया में है, इसलिए सभी किसानों को एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सुबह रिजवान खान, राष्ट्रीय सचिव युवा मोर्चा राजीव शर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति का एक कार्यक्रम बुलंदशहर में हुआ है। किस तरीके का ये कार्यक्रम है और किन किन जिलों का ये कार्यक्रम हुआ है? देखिए, जनपद बुलंदशहर में जो शहर में कार्यक्रम आयोजित किया गया उत्सव गार्डन में एक कार्यकर्ता सम्मेलन है। इसमें हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्ष, कार्यकारिणी के सदस्य सभी लोग यहाँ उपस्थित रहे और कार्यकर्ता सम्मेलन के रूप में ये हमने मनाया गया है। कार्यकर्ता स्वागत समारोह हमने इसका नाम रखा। कितने लोगों को आज यहाँ पद दिया गया है? देखिए, यहाँ कम से कम 20 से 25 लोगों को हमने यहाँ पे पद दिया गया है। जो हमारे संगठन में नए लोग जुड़े हैं, हमने उन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया। बड़ी ऊर्जा के साथ सभी लोग हमारे संगठन की सदस्यता ग्रहण की है। भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति का कार्यकर्ता संवाद बुलंदशहर में आयोजित किया गया है। किस तरीके का कार्यक्रम रहा और कितने जिलों के यहाँ जिलाध्यक्ष मौजूद थे? देखिए, भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति का आज यहाँ पे बुलंदशहर में उत्सव गार्डन में प्रोग्राम रखा गया। इसमें कार्यकर्ता सम्मेलन एवं स्वागत समारोह रखा गया, जिसमें राष्ट्राध्यक्ष सहित लगभग जिले उत्तर प्रदेश के 40 से 50 जिलों के जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, लगभग 300 से 400 लोगों ने प्रोग्राम में भागीदारी निभाई और जिसमें कि लगभग 25 से 30 लोगों ने सदस्यता ग्रहण करी। भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति का कार्यक्रम तो कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम बुलंदशहर में आयोजित किया गया है। कितने जिलों के यहाँ जिलाध्यक्ष और भी सदस्य आए, कैसा ये कार्यक्रम रहा? देखिए, कार्यक्रम में कम से कम 30 से 35 जिलों के यहाँ पे जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सभी यहाँ पे एकत्रित हुए और इस कार्यक्रम सम्मेलन में सभी का सहयोग रहा और ये सम्मेलन कुछ इसमें और संगठनों से लोग आए, वो जुड़े इसमें, तो इसमें सदस्यता ग्रहण की। लगभग 20 से 25 लोगों ने सदस्यता ग्रहण की इसमें। आज बुलंदशहर में कार्यक्रम हुआ है, किस तरीके का ये कार्यक्रम था? आज जिला बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति का एक कार्य सम्मेलन प्रोग्राम था, जिसमें हमने अपने सभी जिलों के कार्यकर्ताओं को बुलाया, कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को बुलाया। उसमें यही बात रखी गई कि अपने संगठन का विस्तार करना है, जो अपनी इसमें कमियां हैं उन कमियों को करना है और जिसको क्या जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी अपनी को भली भांति अपनी को पूर्ण करे और कुछ हमारे परिवार में कुछ नए साथी जुड़े हैं, उन साथियों को जोड़ने के लिए प्रोग्राम किया गया है और सभी को अपना एक नई ऊर्जा प्रदान करने का अवसर दिया गया। इस तरीके किसानों को गौतम बुद्ध नगर में जो जमीन गई है उसका कुछ लोगों को मुआवजा भी नहीं मिला है, तो उसके लिए आपका संगठन क्या कर रहा है? उसके लिए हमारा जो है प्रोग्राम अभी जारी है, चला हुआ है। अभी हम उस पर कार्य कर रहे हैं। जो हाईवे निकला है उसका 64.7% अभी नहीं दिया गया है। कुछ लोगों के किसानों का अभी और बाकी रह गया है और हमारी जो प्राधिकरण अधिकारियों से बातचीत चल रही है उसकी व्यवस्था की जा रही है और उसको भी जल्दी से जल्दी दिलवाने का कार्य किया जाएगा। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति। आज हम लोग जिला बुलंदशहर में आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अमन ठाकुर जी हमारे बीच में हैं।
हम लोग किसानों को, युवाओं को, बेरोजगारों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं और हम लोग एक विचारधारा के साथ निकले हुए हैं और इस विचारधारा को हम जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली जैसी जगह के आसपास का जो आर्थिक जोन है, जिसको प्राधिकरणों का नाम दे करके, विकास प्राधिकरणों का नाम दे करके लूटने का प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए हम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर भी नया नोएडा बुलंदशहर में भी बस रहा है, न्यू नोएडा के नाम से स्थापना की जा रही है। जमीनों को सुनियोजित विकास का नाम देकर के जमीनों को किसानों से हड़पा जा रहा है। इसी सब उद्देश्यों के साथ में और संगठन विस्तार को लेकर के और सदस्यता अभियान को लेकर के आज हम लोग जिला बुलंदशहर में आए हुए हैं। देखिए, आज हमने मेरठ मंडल की जो हमारी टीम है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबको हमने यहाँ पर बुलाया है। सभी का स्वागत किया गया है और बहुत बड़ी तादाद में कुछ अन्य संगठनों को छोड़ करके लोगों ने हमारे संगठन में अपनी आस्था व्यक्त की है। संगठन का उनको सदस्य बनाया गया है और बहुत बड़ी तादाद में आज यहाँ पर संगठन विस्तार हुआ है। कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य उद्देश्य हमारा था कि सभी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे लिए 24 घंटे देते हैं, संगठन को सींचने का काम करते हैं, हम उनका अच्छे से स्वागत कर सकें। और आपको पता होगा कि भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति जो पिछले 5 वर्षों से लगातार किसान, गरीब, मजदूर और नौजवानों की आवाज को पूरी मजबूती से बुलंद कर रहा है, ये इन्हीं लोगों की बदौलत है जो इस संगठन ने इस देश के 11 से 12 हिंदी भाषी राज्यों में अपना विस्तार भी किया और इस समूचे देश के किसान, गरीब, मजदूर और नौजवानों की आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। इन कार्यकर्ताओं की ही बदौलत आज हम यहाँ पर हैं। इसलिए आज क्योंकि हमने जोन वाइज सबको बांटा है और आज हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। इसी के साथ साथ पूर्वी की तरफ भी हम लोग इसी तरीके से 4 विभागों में उत्तर प्रदेश में टीमें बांटी गई हैं और सभी टीमों का हम बहुत जोरदार तरीके से स्वागत करेंगे। किसानों की बात करें, आप किसान हित में लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी बुलंदशहर का कुछ हिस्सा दिया बहुत ही है, क्या लग रहा है कि कब तक देखिए, अभी 2009 में हमारी जमीनें गई। गौतम बुद्ध नगर का मैं निवासी हूँ और हमारे यहाँ पर यमुना विकास प्राधिकरण काम करती है। 2009 में हमारी जमीनें गई, अभी डेवलप तो वहां पर भी नहीं हुआ। बहुत सारे डेवलप के नाम पर इन्होंने हमेशा किसान, गरीब, मजदूर को छला है और वहां पर आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, जिसका एशिया में सबसे बड़े प्रोजेक्ट का ये लोग जिक्र करते हैं, जेवर एयरपोर्ट, उसी के किसान अभी तक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इन लोगों ने जो वहां पर वादे किए, उन वादों की कहीं ना कहीं इन्होंने उन वादों को दरकिनार करने का काम किया और आज वहां का भी किसान अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं तो यही कहना चाहता हूं कि डेवलपमेंट के नाम पर और विकास के नाम पर लगातार किसानों को छलने का काम कर रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं और इनकी बातों में ना आने का काम करें। और सबसे पहले अब हमारी जो जमीन है, हमारी मातृभूमि है, उसकी सुरक्षा करें और हमको एकजुट होकर के इनको यहाँ से भगाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमने भी विकास के नाम पर अपनी जमीनों को दिया और हमारे यहाँ पर भी आज किसानों की हालत बहुत ज्यादा बदतर हो चुकी है। बहुत सारे लोग, अभी आपने देखा होगा, बहुत बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं 64.7% मुआवजे की। यमुना एक्सप्रेस वे का 2009 से इन्होंने 64.7% मुआवजा, जो अतिरिक्त मुआवजा जो किसानों का अधिकार था, उसको भी नहीं दिया, उससे भी अछूता रखा गया है। और अगर 2009 में वो पैसा मिल जाता तो किसान को बहुत अधिक फायदा होता। आप देख लीजिए, आज 2025 में हम लोग बैठे हुए हैं, किसानों को कितना बड़ा नुकसान है। ट्रेजरी में ये लोग पैसा डाल देते हैं, किसानों का कोई जमीन नहीं देना चाहता तो ट्रेजरी में और उल्टा इनसे पैसा काटा जाता है। तो मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जितना हो सके अपनी जमीनों की रक्षा करें। हम किसान हैं और किसान की खेती से ही हमको जाना जाता है। इस देश को सोने की चिड़िया इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर किसान, जो 70 से 80% आबादी किसानों की है, हमने इस देश को सींचने का काम किया है और हम लगातार ये अनुरोध भी कर रहे हैं क्षेत्रों में जा जाके कि कृषक शक्ति आपकी लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी, हमें अपनी जमीनों की रक्षा करनी है। सोना क्षेत्र की बात करें, काफी करीब 20 से 25 साल हो गया अधिग्रहण वहाँ पर किया गया, लेकिन उन किसानों का कहना है कि अभी तक ना तो उन्हें मुआवजा मिला है और उनकी जो कौनी उनसे भी नाम। देखिए, इसी तरीके का प्रयास इन्होंने आगरा में किया था। एक लड़ाई हमने आगरा में लड़ी कि खतौनी से गांव
करीब 6 गांवों के नाम हटा दिए गए उनकी भूमि लेने के नाम पर, लेकिन उस लड़ाई को हमने लड़ा और मुख्यमंत्री तक हमने बातचीत की और उसमें हमें सफलता भी मिली कि दोबारा से खतौनी में उन किसानों के नाम वो अर्जित करने का काम करेंगे। तो मैं चोला क्षेत्र के किसानों से भी निवेदन करना चाहता हूं, अगर ये लोग ठगी करने का प्रयास कर रहे हैं तो क्यों हम अपनी जमीन को इनको देने का काम करें। आप लोग एकजुट हुइए, एक प्लेटफॉर्म पे आइए। और हम ये नहीं कहते कि कृषक शक्ति संगठन, अगर आपको लगता है कि कोई भी संगठन आपकी लड़ाई मजबूती से लड़ रहा है तो उसका सहयोग कीजिए। आप विकास की बात कर रहे हैं कि बहुत पहले से इन्होंने जमीन को लेने का प्रयास किया। आप देख लीजिए कि नोएडा में बहुत कई वर्ष बीत गए, इन्होंने जमीनों को लिया लेकिन अभी तक उनके ना तो प्लॉट दिए गए, ना उनको समान मुआवजा दिया गया। और बहुत बड़ी लड़ाई गौतम बुद्ध नगर के किसान अगर आज सड़कों पर हैं और बुलंदशहर के भी किसान, ये स्थिति बुलंदशहर के किसानों पे भी आने वाली है। आगरा तक के किसानों की जमीनें इन्होंने एक्सप्रेसवे के नाम पर ली, तो सारे किसानों के साथ इन्होंने लूट की है और इस लड़ाई को मजबूती से हम लड़ने का काम करेंगे। चोला क्षेत्र के किसानों से भी निवेदन है, आप एकजुट हुइए, हम आपकी लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। वहाँ पर भी किसानों की जमीनें हैं, क्या लग रहा है कि युवाओं को रोजगार मिलेगा? क्योंकि बाकी जो कंपनियां हैं नोएडा लोकल युवाओं को नहीं लेती है, बाहरी युवाओं को लेती है। ऐसे में क्या कदम आप? देखिए, मैं आपको बता दूं कि स्थानीय नौजवानों के रोजगार की लड़ाई को हम पिछले कई वर्षों से लड़ रहे हैं और हमने बहुत कुछ प्रयास भी किया और उस प्रयास में हमें सफलता भी मिली। कृषक शक्ति ने स्थानीय नौजवानों के रोजगार की लड़ाई को मजबूती से लड़ा और हमारे उस प्रयास की बदौलत गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर में रोजगार मेला लगाया गया। उस रोजगार मेले में योग्यता के अनुसार नौजवानों को रोजगार दिया भी गया। लेकिन आपकी बात को मैं बिल्कुल सही साबित करते हुए बताना चाहता हूं कि जेवर एयरपोर्ट में स्थानीय नौजवानों को रोजगार नहीं दिया जा रहा, वहां के मजदूरों को भी मजदूरी नहीं की जा रही। मैंने अंदर जाकर के महसूस किया कि वहां के जो 200 से 250 किलोमीटर दूरी के मजदूर हैं उनको ही अलाउ कर रहे हैं वो वहां पर काम करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा एक लूट इन्होंने किसानों के और स्थानीय नौजवानों के साथ की है और हमारा लगातार प्रयास है कि हम स्थानीय नौजवानों को रोजगार दिला सकें और इसी को लेकर के आज यहाँ पर चिंता और हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श किए और आगे एक बहुत बड़ी लड़ाई हम लोग स्थानीय नौजवानों को रोजगार के लिए लड़ेंगे। सरकार की बात करें, सरकार कहती है नौजवानों को रोजगार मिलेगा, क्या लग रहा है कि सरकार? देखिए, आप भी जानते हो कि आपने देखा होगा कि सरकार कहती तो जरूर है, लेकिन आज अगर नौजवान सड़कों पर हैं तो वो इसीलिए है कि उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा। हमारे यहाँ पर आधार कार्ड को देख करके लोगों को निकाल दिया जाता है। बहुत लोग इस आधार कार्ड के फेर में आकर के 420 भी सीख रहे हैं, क्योंकि आधार कार्ड से उनको अपना एड्रेस बदलवाना पड़ता है और वो एड्रेस इसलिए बदलवाते हैं कि उनको उस कंपनी में रोजगार मिल जाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं इस प्रदेश की सरकार से कि यहाँ पर आकर के जिनकी जमीनें चली गई उनको रोजगार देने की जिम्मेदारी आपकी है और उनके नौजवानों को रोजगार, कम से कम एक परिवार में एक नौजवान को सरकारी रोजगार होना अति आवश्यक है और इसकी लड़ाई भी हम मजबूती से लड़ेंगे।